बीजेपी विधायक की बोलेरो में 20,000 करोड़ रुपए का वायरल सच। और आज की तारीख में अब वक्त हो गया है वायरल सच का। आज फिर एक सच सामने आएगा और एक झूठ बेनकाब हो जाएगा। आज कहानी एक बीजेपी विधायक के बारे में है। दावा यह किया जा रहा है बीजेपी विधायक की बोलेरो गाड़ी से 20,000 करोड़ की रकम बरामद की गई। दावा चौंकाने वाला है क्योंकि रकम काफी बड़ी है, बीजेपी विधायक की बताई जा रही है। लेकिन क्या है चौंकाने वाले इस दावे का सच, यह हमारी पड़ताल में सामने आएगा। क्या 2000 के नए नए नोटों वाली गड्डियों का ये अंबार एक नेता का है? क्या ये अकूत पैसा किसी बीजेपी विधायक का है? क्या वाकई 20,000 करोड़ रुपए बोलेरो गाड़ी में भरकर ले जाए जा रहे थे? अगर हां, तो इतना पैसा कहां से आया? सबसे बड़ा सवाल, 20,000 करोड़ के नए नोट कहां से आए? सवाल कई हैं जिनका जवाब ढूंढना है, लेकिन इन सवालों के बीच एक सवाल यह भी है कि जितना पैसा आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, क्या वो एक बोलेरो गाड़ी के भीतर समा सकता है? हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तफसील से वो कहानी सुना देते हैं जो फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक की हेडलाइन बनी हुई है। सोशल मीडिया पर सुपर फास्ट एक्सप्रेस की रफ्तार से यह तस्वीर शेयर की जा रही है। तस्वीर को शेयर करने वाले लिख रहे हैं, बीजेपी विधायक सुधीर गडगिल की बोलेरो कार से बरामद 20,000 करोड़ रुपए के नए नोटों के बंडल ये साफ दर्शाते हैं कि इनको नोटबंदी के पहले रुपए भेज दिए गए थे। इस कहानी में 3 दावे हैं। पहला कि पैसा बीजेपी विधायक सुधीर गडगिल का है। दूसरा, बीजेपी विधायक की गाड़ी में 2000 के नए नोटों वाली 20,000 करोड़ की रकम मिली है। और तीसरा, नोटबंदी से पहले ही विधायक को रकम भेज दी गई थी। एबीपी न्यूज के कई दर्शकों ने हमें ये खबर भेजी है जो इस पूरी कहानी का सच जानना चाहते हैं। इस दावे का सच जानने से पहले हमने ये पता करने की कोशिश की कि बीजेपी में कोई सुधीर गडगिल नाम का विधायक है भी या नहीं। पड़ताल में पता चला कि सुधीर गडगिल महाराष्ट्र के सांगली से बीजेपी के विधायक हैं। यानी जो नाम बताया जा रहा है वो असली है और सही। लेकिन जो कहानी बताई जा रही है वो कितनी सही है, इसके लिए हमने महाराष्ट्र में आगे पड़ताल की। हमारी पड़ताल में पता चला कि 14 नवंबर को महाराष्ट्र के परभणी से एक बोलेरो गाड़ी सांगली जा रही थी। उस गाड़ी को उस्मानाबाद के तुलजापुर इलाके के पास रोककर तलाशी ली गई। गाड़ी में से जो कैश मिला उसे जब्त कर लिया गया। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि गाड़ी से 6 करोड़ रुपए मिले थे, 20,000 करोड़ नहीं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। एक बार और सुनिए कि बोलेरो गाड़ी की तलाशी के बाद गाड़ी से 6 करोड़ रुपए मिले थे, 20,000 करोड़ रुपए नहीं, जैसा कि मैसेज में दावा किया जा रहा है। अब आगे की कहानी सुनिए। तस्वीर में गुलाल से रंगे हुए ये हैं गणेश गडगिल और ये हैं बीजेपी के विधायक सुधीर गडगिल। गणेश गडगिल सुधीर गडगिल के भाई हैं और सांगली अर्बन बैंक के चेयरमैन हैं। और रकम जब्त होने के अगले ही दिन 15 नवंबर को गणेश गडगिल ने दावा किया था कि यह रकम उनके बैंक की है। यह प्रेस रिलीज की वो कॉपी है जिसके जरिए यह दावा गणेश गडगिल ने किया था। आयकर विभाग के अधिकारी भी उनके बैंक की छानबीन कर चुके हैं। दरअसल जिस वक्त रकम जब्त की गई उस समय गाड़ी में कोई बैंक का अधिकारी नहीं था और न ही कोई सुरक्षा कर्मी था। लेकिन गणेश गडगिल का दावा है कि गाड़ी बैंक की थी और ड्राइवर के पास आईडी थी। रकम से जुड़े हुए कागजात भी गाड़ी में ही थे। गणेश गडगिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि बैंक की मराठवाड़ा के 6 जिले में 9 शाखाएं हैं। 8 नवंबर को
500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद सभी शाखाओं में ये नोट जमा हुए। इनमें परभणी शाखा के 3 करोड़ रुपए थे और बाकी 3 करोड़ माजलगांव शाखा के। गणेश गडगिल का दावा है कि उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है, यानी जो भी पैसा बोलेरो गाड़ी से बरामद हुआ था वो बिल्कुल सही था। कोई इलेक्शन का जो बीच में पीरियड चल रहा था उसके हिसाब से तुलजापुर में वो कैश गाड़ी रुकवा दी, उसमें कैश थी, हमारे गाड़ी के साथ बैंक के सब डॉक्यूमेंट्स थे और उसके साथ उनका पूरा नोटों का ब्यौरा था। फिर भी उन्होंने उनको कोई शक हो गया इसलिए उन्होंने ले लिया है था कब्जे में। वो भी उसके बाद में हमने उनको भी सब हमारे कागज़ वगैरह सब दिखाया बैंक के हेड ऑफिस से अधिकारी जाके। पुलिस लोगों का उनका कोई उसमें शक नहीं रह गया है, खाली उन्होंने बोला कि इनकम टैक्स के हिसाब से वो देखेंगे। इनकम टैक्स के अधिकारी भी हमारे यहाँ कोल्हापुर रीजन के हेड ऑफिस में आए थे। लातूर में भी हमारे 2 जो ब्रांचेस के अधिकारी थे, उन्होंने सब उनको जो हमारा जो रजिस्टर थे वो सब ब्यौरा उनको दिखाया है। अभी उनके हिसाब से अभी वो उन्होंने हमारा बोला है कि उन्होंने तो हमें क्लीन चिट दे दी है। यानी पहला दावा कि पैसा बीजेपी विधायक सुधीर गडगिल का है, ये झूठा है कि पैसा सुधीर गडगिल के भाई गणेश गडगिल के सांगली अर्बन बैंक का है। दूसरा दावा कि गाड़ी में 20,000 करोड़ रुपए थे और 2,000 के नए नोट थे, ये भी झूठ है क्योंकि गाड़ी में सिर्फ 6 करोड़ रुपए थे और 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट थे। जहां तक तीसरा दावा है कि नोटबंदी से पहले विधायक को रकम भेज दी गई, ये बाकी दोनों दावे झूठे होने के साथ ही खारिज हो जाता है। इसलिए हमारी पड़ताल में बीजेपी विधायक की बोलेरो गाड़ी से 20,000 करोड़ रुपए मिलने वाली खबर झूठी साबित हुई है।